जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, कथा बहुत ही अच्छी है। आज की कथा है चतुर लड़की और चूल्हे की आग। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसकी 7 खूबसूरत बेटियां थीं। वे सभी अच्छी लड़कियां थीं, लेकिन सबसे छोटी, जिसका नाम बाला था, बाकी की तुलना में सबसे अधिक चतुर थी। राजा की पत्नी की मृत्यु हो गई जब वे काफी छोटे बच्चे थे। इस कारण इन 7 राजकुमारियों की देखभाल बिना मां की हुई थी। राजा की बेटियां हर दिन अपने पिता के लिए खाना पकाया करती थीं और राजा हर दिन राष्ट्र के मामलों में अपने मंत्रियों के साथ हमेशा काम में लगा रहता था। राजा के पास के घर में एक पुरुष की मृत्यु हुई जिसकी एक पत्नी और एक बेटी थी। हर दिन जब 7 राजकुमारियां अपने पिता के लिए रात्रि की भोजन की तैयारी करती, विधवा और उसकी बेटी उनके पास आ जाया करती थी और चूल्हे से थोड़ी आग मांगती थी। तब बाला अपनी बहनों से कहती, उस औरत को वापस भेज दो, उसे दूर करो, उसे अपने घर से आग लेने मत दो। वह हमसे क्या चाहती है? अगर हम उसे यहाँ हर दिन आने की अनुमति देते हैं तो हम इसके लिए बाद में बहुत पछताएंगे। लेकिन दूसरी बहनें जवाब देती, चुप रहो बाला, तुम हमेशा इस गरीब विधवा से इतना क्यों चिढ़ती रहती हो? उसे आग लेने आने दो। विधवा उनके रसोई में चूल्हे के पास जाती थी और उनमें से कुछ आग ले लेती थी, और जब कोई उसे नहीं देख रहा होता तो वह जल्दी से कुछ मिट्टी को उन व्यंजनों में फेंक देती थी जो राजा के खाने के लिए तैयार किए जाते थे। राजा को अपनी बेटियों से बहुत प्यार था। अपनी मां की मृत्यु के बाद से वे दुश्मनों के द्वारा जहर दिए जाने के खतरे से बचाने के लिए अपने पिता के लिए स्वयं अपने हाथों से रात का खाना पकाया करती थी। इसलिए जब राजा ने अपने खाने में कुछ मिट्टी को देखा तो उन्होंने सोचा कि यह उनकी बेटियों की लापरवाही हो सकती है। लेकिन कई दिनों उनको खाने में लगातार मिट्टी मिलती रही। अंत में एक दिन उन्होंने अपनी बेटियों को खाना पकाते हुए छुपकर देखने का फैसला किया और देखना चाहा कि यह सब कैसे हो रहा है। इसलिए राजा रसोई के पास वाले कमरे में जाकर छुप गया और दीवार के एक छेद के माध्यम से सब कुछ देखा। वहां उन्होंने अपनी 7 बेटियों को ध्यान से चावल धोते और सब्जी को पकाते देखा। चावल सफाई के बाद उसे पकाने के लिए चूल्हे पर रख दिया गया। इसके बाद उन्होंने देखा कि विधवा दरवाजे से आती है और अपने घर खाना बनाने के लिए आग मांगती है। बाला ने गुस्से में उसे डांटा और कहा, आप अपने घर में ईंधन क्यों नहीं रखते हैं और हर दिन यहाँ आ जाते हैं और हमसे ले जाते हैं? दीदी, इस महिला को और अधिक लकड़ी ना दें, उसे खुद की लकड़ी खरीदने को बोलो। तब सबसे बड़ी बहन ने जवाब दिया, बाला, गरीब औरत को लकड़ी और आग लेने दो, वह हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन बाला ने उत्तर दिया, यदि आप उसे इतनी बार यहाँ आने देंगे तो शायद वह हमें कुछ नुकसान पहुंचाएगी और हमें इसके लिए किसी दिन खेद होगा। राजा ने तब विधवा को उस स्थान पर जाते देखा जहां रात का सारा खाना अच्छी तरह से तैयार और ढककर रखा गया था। जैसे ही वह लकड़ी ली, उसने प्रत्येक व्यंजन में मिट्टी डाल दी। इस पर राजा बहुत क्रोधित हुआ और उस महिला को पकड़कर लाने का आदेश दिया। महिला को दरबार में लाया गया, लेकिन जब विधवा दरबार आई तो उसने राजा से कहा कि उसने यह चाल चली है क्योंकि वह राजा के एक दर्शन हासिल करना चाहती थी, और उसने इतनी चतुराई से बात की कि उसे दंड देने के बजाय राजा ने उससे शादी ही कर ली और उसे अपनी रानी बना लिया, और वह और उसकी बेटी अब महल में रहने लग गए। अब नई रानी को 7 राजकुमारियों से नफरत थी
और वह चाहती थी कि यदि संभव हो तो उसकी बेटी को सारी दौलत मिल जाए और उनकी जगह राजकुमारी बनकर महल में रहे। नई रानी उन्हें दुखी करने लगी। रानी सिर्फ उन्हें खाने के लिए रोटी दिया करती थी और पीने के लिए बहुत थोड़ा सा पानी। इसलिए ये सातों छोटी राजकुमारियां, जिन्हें अपने जीवन भर सब कुछ आराम से करने की आदत थी और अच्छा भोजन और अच्छे कपड़े पहनने की, अब बहुत ही दुखी रहने लग गईं। राजकुमारियां प्रतिदिन बाहर जाती थी और अपनी मृत माता की समाधि पर बैठकर रोती और कहती थीं, ओ माँ, क्या आप अपने बच्चों को नहीं देख सकते? हम कितने दुखी हैं और हम कैसे क्रूर सौतेली माँ से परेशान हैं। एक दिन जब वे इस प्रकार रो रहे थे, एक खूबसूरत केले का पेड़ समाधि से बाहर आया, जो कि ताजे पके केले से ढका हुआ था। बच्चों ने कुछ फल खाकर अपनी भूख मिटाई और इसके बाद से हर दिन वे अपनी माँ की कब्र पर जाते और वहां सुंदर पेड़ पर उगने वाले केले को खाते। तब नई रानी ने अपनी बेटी से कहा, मैं यह नहीं बता सकती कि यह कैसे हो रहा है, पर हर दिन उन 7 लड़कियों का कहना होता है कि उन्हें रात का खाना नहीं चाहिए और कोई भी नहीं खाता, और फिर भी ना तो वे पतले होते हैं और ना ही बीमार दिखते हैं। उसने अपनी बेटी को उन 7 राजकुमारियों पर नजर रखने के लिए उकसाया और बोला कि देखो, क्या कोई और है जो उन्हें खाने के लिए कुछ दे रहा है? इसलिए अगले दिन जब राजकुमारियां अपनी माँ की समाधि पर गईं और केला खा रही थीं, तो विधवा की बेटी ने उनका पीछा किया और उन्हें फल खाते हुए देखा। तब बाला ने अपनी बहनों से कहा, क्या तुम उस लड़की को हमें देखते हुए देख रहे हो? चलो हम उसे भगा देते हैं या फिर फल को छिपा देते हैं, अन्यथा वह जाकर अपनी माँ को इस बारे में बताएगी और यह हमारे लिए बहुत बुरा होगा। लेकिन दूसरी बहनों ने कहा, अरे नहीं, निर्दयी मत बनो बाला, अपनी माँ को बताने के लिए लड़की कभी इतनी क्रूर नहीं होगी। आइए हम उसे आमंत्रित करें और कुछ फल खिलाएं। उसे अपने पास बुलाकर उन्होंने उसे एक केला दिया। उसने केले को नहीं खाया और घर गई और अपनी माँ से कहा, मुझे आश्चर्य है कि 7 राजकुमारियां आपके दिए खाने को क्यों नहीं खाती, क्योंकि उनकी माँ की समाधि के पास एक केले का पेड़ है और वे हर दिन वहां जाते हैं और केले खाते हैं। मैंने भी एक केला खाया और यह सबसे अच्छा था। यह सुनकर क्रूर रानी बहुत घबरा गई और अगले दिन उसने राजा को बताया कि उसे बहुत सरदर्द है। राजा को बहुत दुख हुआ और उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? उसने उत्तर दिया, केवल एक ही चीज है जो मेरे सरदर्द को ठीक कर सकती है। आपकी मृत पत्नी के समाधि के पास एक केले का पेड़ है। आपको उसे यहाँ लाना होगा और उसके जड़ को थोड़ा सा पानी में डालकर उबालना होगा। उसका लेप मेरे माथे पर लगाया जाएगा और फिर मेरे सर का दर्द ठीक होगा। इसलिए राजा ने अपने नौकरों को मृत पत्नी की समाधि पर भेजा और उन्होंने सुंदर केले के पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया और जैसा कि रानी ने चाहा था, उसके बाद उनके माथे पर इसका लेप लगाया गया। उसने कहा कि उसका सरदर्द अब ठीक हो गया और अब उसे बहुत अच्छा लग रहा है। अगले दिन जब 7 राजकुमारियां हमेशा की तरह अपनी माँ की समाधि पर गईं, तो उन्होंने केले के पेड़ को गायब पाया। फिर वे सभी फूट फूट कर रोने लगीं। अब रानी की समाधि के पास एक छोटा सा मटका था और जब वे रो रही थीं, तो उन्होंने देखा कि मटके में दूध जैसा पदार्थ भरा पड़ा है, जो जल्दी से खीर बन गया। यह देखकर सभी राजकुमारियों को बहुत खुशी हुई और उन्होंने बहुत प्रसन्नता से उस खीर को खाया। अगले दिन फिर से उन्होंने खीर खाई और ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। दोस्तों,
आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।